हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 10 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में हुए सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही इस सभी प्रश्नों के पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, 10 जनवरी को शिफ्ट 2 में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की। तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को की है। तो आपको याद रख लेना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं वहां से योजना से रिलेटेड एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उन सभी योजनाओं को एक बार देख करके जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, भारत का जो पहला विद्रोह हुआ है वह 1857 ईस्वी में हुआ है। अब यहाँ से आईपीएल से भी रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है कि आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण खेला गया। आंसर था 13वां संस्करण। आईपीएल 2020 का ये 13वां संस्करण खेला गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। आंसर है वेंकैया नायडू। अक्टूबर 2020 तक पूछा गया है। तो देखिए, अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में सत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें आपका सत्य था मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। देखिए, इजी प्रश्न पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज को नियंत्रण कौन करता है। आंसर है इसका सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज को नियंत्रण करने वाला है सेबी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब कहाँ जीती थी। तो देखिए, मानुषी छिल्लर ने जो मिस वर्ल्ड का खिताब 2017 में जीती है, ठीक है, ये जीती है चीन में। ठीक है, वर्ष 2020 में चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड का खिताब हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने जीती है। अगला प्रश्न पूछा गया है साइंस से कि पादप जगत को किस में विभाजित किए जाते हैं। तो देखिए, पादप जगत में, ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, जिसका सही आंसर है बायोफाटा। पादप जगत को बायोफाटा में विभाजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन से गर्म दल के नेता भाग नहीं लिए। आंसर इसका था गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दो सामान्य रूप से मिलने द्रव को क्या कहते हैं। तो देखिए, दो सामान्य रूप से मिले द्रव को मिश्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है। तो देखिए, ज्योग्राफी से जो भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर है भारत और पाक। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच जो एक जल संधि अलग करता है उसे पाक जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2018 में कौन सा देश सर्वाधिक प्रदूषित रहा। तो आप इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है। आंसर होगा इसका होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राहुल गांधी ने चुनाव कहां से लड़े थे। तो देखिए, राहुल गांधी ये 2 जगह से चुनाव लड़े थे। पहला था वायनाड और दूसरा अमेठी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की है। आंसर है पेनिसिलिन की। लुईस पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज की है। अगला प्रश्न था कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। आंसर है श्रीहरिकोटा। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अक्टूबर 2020 में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन हैं। तो देखिए, वर्ष 2020 में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। तो इसका सही आंसर है मनप्रीत सिंह। अब हम यहाँ पे शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्न को हम देख लेते हैं कि शिफ्ट 1 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, ये संथाल विद्रोह ये झारखंड में 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 1 में कि पूना पैक्ट
किसके बीच हुआ था? तो देखिए पूना पैक्ट ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में हुआ था। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुई थी। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडल में 71 से बढ़ा करके 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह था कि शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जिनके बीच 2 जुलाई 1972 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनाई गई? तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये 1957 ईस्वी को बनाई गई है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो देखिए डेट के साथ है 29 जुलाई 1957 ईस्वी को की गई है और इसका जो मुख्यालय है यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना है और वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 172 है। तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट ये सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई और ये कब की गई? तो देखिए यहाँ पे याद है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई है और इसका कब? तो 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल को बोया जाता है? आंसर है इसका दलहन। अगला प्रश्न था कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है? आंसर था लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने से लैक्टिक अम्ल बनता है जिसके कारण थकावट महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है। मंदिर से रिलेटेड जितने भी भारत के प्रमुख मंदिर है इसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप नहीं देखें तो वही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हम इसके आई बटन में ऊपर में दे देंगे इसका लिंक, आप वहां से भी क्लिक करके भारत के प्रमुख मंदिरों को भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह दूसरी पंचवर्षीय यानी पंचवर्षीय योजना से पूछा गया है। प्रश्न था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर था पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आंसर है महाराष्ट्र। वर्ली चित्रकला, ठीक है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तानसेन की संगीत शैली क्या थी? आंसर है इसका ध्रुपद शैली। तानसेन की जो संगीत शैली है वह ध्रुपद शैली है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए ये जो पीली क्रांति का संबंध है वह तेल उत्पादन से है, ठीक है, तो यानी इसका सही आंसर होगा सरसों। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है? आंसर है रियो सम्मेलन। अर्थ समिट का दूसरा नाम रियो सम्मेलन है। अगला जो प्रश्न है वह आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो देखिए ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना की गई है वह 1600 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित था कि हृदय को कार्डियोलॉजी कहते हैं तो किडनी को क्या कहा जाता है? तो आंसर था इसका नेफ्रॉन। अगला प्रश्न था कि कलपक्कम पावर प्लांट का नाम क्या है? तो देखिए कलपक्कम पावर प्लांट का नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। अगला जो यहाँ से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? तो देखिए भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम ये राजस्थान करता है। अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन मिलकर क्या बनते हैं? तो देखिए सीसा और टीन मिला करके सोल्डर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है
वहाँ कैसा खेत होता है, यानी किस प्रकार के खेत होता है। आंसर होगा नमी युक्त, ठीक है, यानी वेटलैंड। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है। तो देखिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम उड़ान है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया था। तो देखिए इको फ्रेंडली ये रॉकेट है जिसका नाम अंगारा है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा इसे रूस ने लॉन्च किया है। इसी से सिमिलरली, ठीक है, एक और सैटेलाइट है अंगारा A5 रॉकेट, ठीक है। इसे भी 14 सितंबर 2020 को रूस ने ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आप इसे भी आप नाम में याद रख लीजिएगा। अंगारा A5 ये किसने लॉन्च किया है, तो ये भी रूस ने लॉन्च किया है। कब? 2020 में। अगला प्रश्न पूछा है कि क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किन्हें दिया गया। तो देखिए क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये रामनाथ कोविंद को दिया गया है। तो इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि किडनी की यूनिट क्या है। तो देखिए किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।